ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद लिफ्ट में लगातार हादसों के कारण की संख्या बढ़ती जा रही है। लिफ्ट में खराबी के कारण कई लोगों की जान भी गई है और कहीं काफी देर तक लिफ्ट में लोग फंसे हुए भी मिले हैं। इन्हीं घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब योगी सरकार सख्त हो चली है। लगातार बढ़ते हादसों को लेकर सीएम अधिकारियों को लिफ्ट एस्केलेटर सुरक्षा पर कानून बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब यूपी में लिफ्ट एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और BIS मानकों का पालन अनिवार्य होगा। वहीं इस मामले में गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये आपको जानकारी दे दें हम, लिफ्ट और एस्केलेटर को लेकर अब नए कानून बनने जा रहे हैं। योगी सरकार ने कानून बनाने के निर्देश दे दिए हैं कि हाल फिलहाल जिस तरीके के मामले सामने देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर लिफ्ट अटक जाती है, कहीं पर लिफ्ट गिर जाती है, जिसके कारण कई जानें भी जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर लोग ट्रॉमा चले जाते हैं। इसीलिए अब सरकार ये फैसला ले रही है कि लिफ्ट और एस्केलेटर सुरक्षा पर योगी सरकार गंभीर होगी। इसके लिए नया कानून जो है उसके निर्देश भी लेकर आ रही है। इमरजेंसी घंटी CCTV की व्यवस्था होगी। इसके लिए आपको तय मानकों के तहत क्या कानून होगा वो भी आपको बता दें। लिफ्ट एस्केलेटर के लिए लागू कानून में सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा आपको बता दें BIS का अनुपालन जरूरी होगा लिफ्ट निर्माण में। साथ ही साथ BIS अनुपालन नहीं होगा तो फिर सख्त एक्शन किया जाएगा। दुर्घटना में घायल लोगों को बीमा कवर मिलेगा। साथ ही लिफ्ट में इमरजेंसी बेल CCTV अनिवार्य होगा। वहीं पर्याप्त रोशनी कम्युनिकेशन लाइन अनिवार्य होगा। हर लिफ्ट एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। तो यह नया कानून होगा लिफ्ट एस्केलेटर के लिए जो कि अब बनेगा। कानून से लिफ्ट की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि काफी समय से ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर लिफ्ट जो है वो लोगों की जान के लिए खतरा बन रही है और इसीलिए अब कानून जो है कानून इसके लिए बनाने की बात सामने निकल के आ रही है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे कि लोगों की जान पर बन जाए। इमरजेंसी घंटी CCTV की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी का भी इंतजाम रखा जाए, ये भी कहा गया है। ये मानक होंगे एक तरीके से जो कि सबको पालन करने होंगे। तो ये आपको बता दें लिफ्ट का जो कानून है वो क्या होगा, कैसे बनेगा। कानून से लिफ्ट की सुरक्षा सबसे पहले तो सुनिश्चित होगी। लिफ्ट निर्माण में BIS का अनुपालन जो है वो बेहद जरूरी होगा। इसके साथ BIS अनुपालन नहीं होगा तो फिर सख्त एक्शन किया जाएगा। इसके अलावा दुर्घटना में घायल लोगों को बीमा कवर मिलेगा। अगर कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है, लिफ्ट में इमरजेंसी बेल होगी, CCTV अनिवार्य होगा। लिफ्ट में कोई भी ऐसी स्थिति भी आने पर जहां पर लिफ्ट रुक जाती है या कुछ हादसा होता है तो इमरजेंसी बेल के जरिए लोगों को सूचित किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ मयूर शुक्ला जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से पीयूष हमारे साथ हैं और मयूर इस वक्त हमारे साथ नजर आ रहे हैं और हमारे साथ उमा शंकर दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं RWA के। सबसे पहले मैं मयूर का रुख कर लेती हूँ, लखनऊ चलते हैं। मयूर, जिस तरीके के हादसे हाल फिलहाल हम देख रहे थे कुछ समय से, वो काफी दर्दनाक उन लोगों के लिए है जिन पर बीत रही है, जिन पर बीती है। अब जब नए कानून की बात हो रही है तो कहा जा सकता है बहुत बड़ा और बेहतर फैसला है कि कुछ ऐसे कानून होंगे जो कि इस तरह की घटनाओं को रोकने में कारगर साबित होंगे। मयूर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से हम देख रहे हैं कि लखनऊ ही नहीं नोएडा समेत अन्य जिलों में भी इस तरीके के मामले सामने आए कि लिफ्ट रुक जाती है, खराब हो जाती है या फिर वो गिर जाती है जिससे लोगों की जानें भी गई हैं। तो ऐसे में लिफ्ट के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको लेकर अब जो जी चले मयूर के पास में चलती हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। प्रणव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। प्रणव का हम सीधे रुख कर लेते हैं। प्रणव, ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो हमने हाल फिलहाल देखा है कुछ समय से ऐसी घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं और ऐसी चीजें जो है वो सामने निकल के आई हैं, लेकिन अब जब ये कानून बन रहा है कितना ज्यादा ये बेहतर होगा, कितना ज्यादा सुरक्षित एक तरीके से कह लिया जाए लोगों के लिए माहौल हो जाएगा जब कुछ नियम कायदे कानून बन जाएंगे लिफ्ट्स को लेकर?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लिफ्ट को लेकर जो कानून आया है अपने आप में पहले से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों की जाने नहीं है अपने आप में, अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा में जिस तरीके से आए दिन जो लोग हैं वो लिफ्ट में फंस जाते हैं, या फिर कई लोगों की वहां पे जान चली जाती है, तबियत खराब हो जाती है। बात करें सीनियर सिटीजन्स की और बच्चों की, लिफ्ट का प्रयोग जो है वो सब लोग करते हैं। लेकिन अब जो नियम आया है, जिस तरीके से कि जो इंश्योरेंस है उसकी बात कही गई है, और बात करें हम इमरजेंसी साइड की, उसकी बात कही है, पर्याप्त लाइट जो है लिफ्ट में होनी चाहिए, उसको लेकर के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हाँ, ये जो नियम है सूबे की सरकार का वो कहीं ना कहीं सही है। मेरे साथ में जो कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सर, ये जो नियम आया लिफ्ट को लेकर, इसे आप कैसा मानते हैं? जो ये नियम आया सरकार का, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि जितनी भी सोसाइटी में, खासतौर पर हम लोग लिफ्ट की बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हमारे लोगों का, सभी लोगों का जीवन है वो एक तरह से बिल्डरों ने दांव पे लगा दिया। जैसे कि हमारी लिफ्ट की समस्या है, हमारे यहाँ स्थिति ये है कि जो जिस कंपनी की लिफ्ट बेची है, उस कंपनी से हम बात करते हैं तो कंपनी कहती है कि इसका पेमेंट ही नहीं हुआ, पेमेंट ना जाने कौन खा गया उसे, वो वारंटी गारंटी देने को तैयार नहीं है, सर्विस करने को तैयार नहीं है। हम अपने जिला पंचायत में यहाँ बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोग बात फंस जाते हैं, बहुत देर तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जाती, कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 बात नजर आते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? कार्रवाई स्थिति ये है कि इस लिफ्ट में फंस जाते हैं लोग, बड़ी मुश्किल से चाबी से बाहर निकालते हैं। कई बार चौथी 5वीं मंजिल से नीचे आकर के पहली मंजिल पे आकर के रुकती है, तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, बुजुर्गों को विशेष तौर पर परेशानी होती है, और लोगों को 60 फीट तक की स्थिति आ जाती है, ऊपर से नीचे आकर गिरती है और पहले पर रुक जाती है। अगर ना रुके तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग हैं, कईयों के हार्ट फेल हो जाती है। आए दिन ये समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। लिफ्ट कितनी देर तक रुक जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, बड़ी बात है, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ये बड़ा कदम है, और जाहिर है ये एक्शन समय रहते हो भी जाना चाहिए, जिसको लेकर अब बातचीत हो रही है।